ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं संतोषी आत्मा हूँ। संतुष्टता सबसे ऊंचा गुण है। हमारी इस पढ़ाई का सर्टिफिकेट है और उस तक पहुंचना हम सब ब्राह्मणों का विशेष लक्ष्य है। और उस तक पहुंचने की विशेष सीढ़ी आज बाबा दे रहे हैं कि संतोषी बनना, संतुष्ट मणि बनना, इस गुण की पूरी धारणा करनी है तो साक्षी अवस्था को धारण करो। साक्षी अवस्था एक ऐसी जादू की स्थिति है जो आत्मा को किसी भी परिस्थिति में संतुष्ट बना सकती है। आज बाबा ने कहा है, कैसी भी हिलाने वाली परिस्थिति हो, लेकिन आप बच्चे साक्षी स्थिति में स्थित होकर उसको खेल की तरह देखो तो ऐसे लगेगा जैसे पपेट शो हो रहा, कठपुतली का डांस हो रहा, रियल नहीं है। कैसे देखना है कोई भी परिस्थिति को? साक्षी होकर। साक्षी मीन्स जैसे हम कोई नाटक देख रहे होते हैं, समझो हम टिकट खरीद करके दर्शकों की लाइन में बैठे हैं, नाटक में बड़ा दुख का सीन आ गया तो वो भी हमारे लिए मनोरंजन होता है। चाहे टेम्परेरी उसको देख के आंसू आ जावे, लेकिन फिर भी हम बार बार भी देखना चाहते हैं, मनोरंजन फील होता है। जैसे रामायण में सीता हरण का सीन आता है, कोई कमज़ोर दिल वाले होते आंसू आ जाता, फिर भी समझेंगे ना ये जो सामने है ये सच में सीता नहीं है, ये जिसने उसको हरण किया वो सच में रावण नहीं है। तो एंटरटेनमेंट समझते हैं उसको, तो मनोरंजन हो जाता है, ना कि दुखी होते हैं। ऐसे ही बाबा ने कहा, आपके आसपास जो भी परिस्थितियां आ रही है, ड्रामा ही तो है, नाटक ही तो चल रहा है। कोई रियल आपकी ज़िंदगी की कहानी वो नहीं है जो आपके आसपास चल रही है। रियल कहानी तो बाबा ने आके समझा दी है कि आप आत्मा हो, मेरे बच्चे हो, परम धाम के निवासी हो, आपस में भाई भाई हो, मैं आया हूँ घर ले चलने। ये कहानी नीचे वाली एक्टिंग अब पूरी होती है। जिसको ये बेसिक याद है ना, वो है साक्षी स्थिति। ये मूल मंत्र याद है, अच्छा वाला याद है, बिसरे नहीं, उसके प्रभाव में ही रहे। आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ, उस प्रभाव में आत्मा रहे। परम धाम से आया हूँ, जाने वाला हूँ, बस घर उधर है, ऐसे प्रभाव में रहे। ये कहानी थी एक, पूरी हो रही है। जो हम दिखते हैं शरीर का कपड़ा पहनकर, हम रियली वो नहीं है। जो सामने वाले दिख रहे हैं वो भी रियली नहीं है। जैसे रावण देख हमें मालूम होता है ना, सामने वाला रावण नहीं फलाना व्यक्ति है, मालूम होता है फलाना व्यक्ति राम की एक्टिंग कर रहा है। तो ऐसे ही हर एक के लिए हमें बाबा ने समझ दे दी है कि सामने वाला जो भी दिखता है आत्मा है, रियल आत्मा है।
तो इसको बाबा ने कहा, अगर साक्षी स्थिति में स्थित होकर खेल की तरह देखेंगे तो कोई भी परिस्थिति हिलाएगी नहीं, पपेट शो लगेगी, रियल नहीं। इसलिए बाबा ने कहा, किसी भी बात को देखते हुए परेशान नहीं हो, अपनी शान में रहो। संगम युग की सबसे ऊंची शान है संतुष्ट मणि होकर रहना, संतोषी आत्मा होकर रहना। ये हमारी संगम युग की सबसे ऊंची शान है। कौन सी? संतुष्ट मणि होकर रहना, संतोषी आत्मा होकर रहना, परेशान नहीं होना। शान और परेशान शब्द ही ऐसे खुद अपना मीनिंग बोल रहा है। परेशान मीन्स जो शान से परे हो गया, और हमारी शान है संतुष्टता। संतुष्ट होकर के इस संसार को नाटक की तरह देखना, खेल की तरह देखना। अगर ऐसे देखते हैं तो क्या नहीं होंगे? परेशान नहीं होंगे। एक तो बाबा ने कहा संतुष्टता संगम युग की शान है, और दूसरा कहा संतुष्टता की विशेषता संगम युग पर परमात्म देन है। ये देन मिली सबको है, सिर्फ इसको शुद्ध महान संकल्पों से यूज करे। जो देन है सिर्फ उसको संकल्पों की हमने खुराक देनी है, संकल्पों का फ्यूल देना है, ताकि वो हमारी देन जो है वो बढ़ती रहे, बढ़ती रहे। देन क्या मिली है संगम युग पर हम सबको? संतुष्टता। ये देन सबको मिली है, सिर्फ इस देन को हमने ठीक प्रयोग करना है। तो चेक कर लो अपने लाइफ में हम किस बात से असंतुष्ट तो नहीं है। छोटी बड़ी कोई बात, चलो हम 99 बातों से संतुष्ट है, पर कोई एक बात है जो घड़ी घड़ी आकर के हमारी शान खराब करती है, हमारी खुशी ख़त्म करती है, हमें संतुष्ट से असंतुष्ट करती है। तो महसूस करते होंगे वो एक बात भी अगर है ना, एक बात पर भी अगर असंतुष्टता आती है ना, तो कई सारे विकारों को साथ ले आती है। शिकवे शिकायतें होंगे, चिड़चिड़ापन होगा, उदासी होगी, निराशा होगी, ब्लेम करने लग जाएंगे। फिर कामना आएगी तो माया का सामना नहीं करने देगी। फिर कई कुछ आ जाएगा, जहाँ ब्लेम करेंगे, जहाँ जेलसी करेंगे, जहाँ नफरत करेंगे, अभिमान सिर चढ़ के बोलेगा, क्रोध स्थान ले लेगा, कामनाएं काम विकार की तरफ लेकर के जाती है। जैसे आजकल नशा मुक्ति का प्रोग्राम चल रहा है, तो बच्चों को सिखाते हैं स्कूलों में जा कर के क्यों नशा करता है कोई जब उदास हो जाता है। उदास मीन्स कोई अप्राप्ति, कोई खालीपन। तो उनको चाहिए खुशी, जो चाहिए था दुनिया में उससे संतुष्ट नहीं, उनको लगता है मिला नहीं, ये नहीं वो नहीं, निराशा नशों की तरफ ले जाती है फिर। तो इसलिए हम कहते हैं राजयोग सीखो। राजयोग सीखेंगे तो निराशा खुशी में बदल जाएगी, उदासी संतुष्टता में बदल जाएगी। पर हम सब अपने को चेक करें कि मेरे अंदर कोई निराशा, कोई उदासी, कोई भी तरह का खालीपन है क्या? चेक करो। अगर है तो आज सतगुरुवार के दिन बाबा से संतुष्ट मणि का वरदान लेते हुए उसको भरो, उस उदासी को ऐसे भरो, उस खालीपन को, निराशा को ऐसे भरो जो बाबा ने कह दिया। कैसे देखो इस सारे सीन को? साक्षी होकर के नाटक की भांति। ये खेल है और पपेट शो है, रियल नहीं है। ये सोचते ही चेक करो, इस सोच से वो असंतुष्टि रिप्लेस हो रही है,
रिप्लेस हो रही है या अभी भी अटकी हुई है वो वाली इच्छा? यही होना चाहिए, क्यों नहीं हुआ, मेरे साथ ही होना था, ऐसा अभी भी चल रही है कोई दास्तान अंदर, या मिटती है इस महान ज्ञान से? बाबा ने बहुत ऊंचा ज्ञान दिया है ना। बाबा कहते ये रामबाण औषधि है जो मैं देता हूँ, हर बीमारी पर काम करती है, पर दवाई ठीक से लो। ठीक से लेंगे तो काम करेगी ना। फीलिंग आ रही है, संतुष्टता बढ़ रही है, असंतुष्टता जा रही है, फीलिंग आ रही है। जो एक आधा पॉइंट भी कहीं अटका है, किसी का 1 होगा, किसी का 4-6 होगा, पर 4-6 वालों का भी अगर चेक करो ना, बेसिक एक ही होता, उससे लिपटी हुई कुछ बातें ऐसे ही आगे पीछे आ जाती हैं। मूल कोई जो पिन पॉइंट होता है वो एक होता है, उस पर गौर करना चाहिए हमको और उसको क्लियर करना चाहिए। आज का दिन हम दृढ़ता धारण कर लें कि हमको ये क्लियर करना ही करना है। कौन हूँ मैं? संतुष्ट मणि, संतोषी आत्मा। हर परिस्थिति मेरे लिए पपेट शो है। साक्षी होकर के देखना है, कोई परिस्थिति मुझे उदास, निराश, हताश, दुखी नहीं कर सकती। मेरी खुशी को कोई परिस्थिति छीन नहीं सकती, क्योंकि सब कुछ नाटक है, मनोरंजन है, रियल नहीं है, खेल है। संतुष्टता मेरी शान है। ये संगम युग पर परमात्म देन है, मेरा वरदान है। तो भगवान को पाकर भी मैं संतुष्ट नहीं रहूँगी तो कब रहूँगी? तो आज ये धुन की तरह हम लगा लेंगे, मैं संतुष्ट मणि हूँ, संतोषी आत्मा हूँ, पाना था सो पा लिया, मिल गया, और कुछ चाहिए नहीं। मेरी कामनाओं की लिस्ट खत्म। खत्म बोलो। जैसे ही बोलेंगे ना खत्म, ऐसे लगेगा सारा बोझ उतर गया, लाइट हो गई। ये बोझ है, कामनाएं बोझ है, तो बोझ उतार करके हमको हल्के हो करके चलना है। तो अभी दिवाली भी मनानी है ना, दिवाली आ रही है, तो दिवाली सप्ताह मनाने का हमारा प्लान था, पर अभी बीच